नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त उदय सनम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे विभाज्यता के नियम। किसी भी संख्या को बिना भाग दिए हुए सिर्फ आप देख कर ही बता सकते हैं वह 2 से विभाज्य होगा या नहीं, या 3 से विभाज्य होगा या नहीं, या 5 से विभाज्य होगा या नहीं। किसी भी संख्या को बिना भाग दिए हुए आप बता सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम 2 से विभाज्यता के नियम जानेंगे। कोई भी संख्या 2 से कटेगा या नहीं, मैं सबसे पहले इससे क्या करूंगा, 2 से विभाज्य होने वाली संख्या, कोई भी संख्या 2 से विभाज्य होगा या नहीं, इसका ट्रिक यही है, उस संख्या के अंत में देखेंगे। उस संख्या के अंत में देखेंगे। यदि अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इतना यदि है, किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 यदि है तो वो संख्या 2 से अवश्य विभाज्य होगी। जैसे मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ। पहला उदाहरण है, संख्या लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7। फर्स्ट ऑप्शन है ये। सेकेंड ऑप्शन है 7, 4, 2, 0। थर्ड ऑप्शन है 3, 5, 8 और 4 और 5 भी लिख देते हैं। और चौथा ऑप्शन है 2, 3, 7, 4, 9। दोस्तों, इस संख्या के अंत में 7 है तो यह 2 से विभाजित नहीं होगा, और इस संख्या के अंत में 0 है तो यह 2 से विभाजित अवश्य होगा। इस संख्या के अंत में 5 है तो यह 2 से विभाजित नहीं होगा। इस संख्या के अंत में 9 है तो यह 2 से विभाजित नहीं होगा। किसी भी संख्या के अंत में यदि 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वह संख्या 2 से विभाजित अवश्य होगा। दोस्तों, चलिए देखते हैं दूसरा ट्रिक। कोई भी संख्या यदि 3 से विभाजित है या नहीं, बिना भाग दिए हुए आप बता सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से विभाजित होने वाली संख्या। दोस्तों, कोई भी संख्या 3 से विभाजित है या नहीं, इसको जानने के लिए उसके अंकों का योग करते हैं। यदि अंकों का योग 3 से पूरा अगर कट जाएगा तो 3 से विभाजित होगा, और यदि अंकों का योग 3 से पूरा नहीं कटेगा तो 3 से विभाजित नहीं होगा। जैसे मैं इसको इस तरह समझाना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 उदाहरण लेकर समझाते हैं। जैसे लिखा हुआ 2, 3, 4, 5, 6। इसको यदि चेक करना है 3 से विभाजित है या नहीं, तो इसको हम जोड़ेंगे। तो 3 और 2 5, 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20। इसको जोड़ने पर 20 आया है, जो कि 3 से पूरा नहीं कट रहा है, तो 3 से विभाजित क्या होगा, ये नहीं होगा। एक और हम दूसरा उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 2, 5, 4, 7। इसको चेक करना है या 3 से विभाजित है या नहीं, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकेंड हो जाएगा। इसके यदि हमको चेक करना है ये 3 से विभाजित है या नहीं, तो पहले इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो 2 और 5 7, 7 और 4 11, और 11 और 7 18, 18 हो रहा है, जो कि 3 से पूरा कट रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। एक और हम दूसरा उदाहरण देकर समझाते हैं। थर्ड नंबर, जैसे कि इसमें देखते हैं 5, 4, 2, 3, 7।
इसको देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम अंकों का योग करेंगे। यदि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या 3 से विभाजित होगा। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होगा तो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। इसको हम लोग जोड़ते हैं। 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 7 21, 21 जो है जो कि 3 से पूरा पूरा विभाजित है। तो ये संख्या 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। दोस्तों हमें विश्वास होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगला देखते हैं टॉपिक, 4 से विभाजितता का नियम। कोई भी संख्या 4 से विभाजित होगा नहीं, उसको जानने के लिए इस तरह हम लोग बनाते हैं। दोस्तों कोई भी संख्या 4 से विभाजित होगा नहीं, इसके लिए देखते हैं हम लोग। 4 से विभाजित होने वाली संख्या। कोई भी संख्या 4 से विभाजित है या नहीं, इसको जानने के लिए उसके लास्ट के 2 अंक देखेंगे और लास्ट के 2 अंक में हम लोग 4 से भाग देंगे। यदि 4 से पूरा पूरा अगर कटेगा तो वह संख्या 4 से विभाजित अवश्य होगी। जैसे कि देखते हैं 6 7, एक उदाहरण देकर हम लोग समझते हैं। 8 4 5 6 9 8, इतना बड़ा यदि संख्या है तो ये 4 से विभाजित है या नहीं, इसको जानने के लिए लास्ट के 2 अंक देखेंगे हम लोग, लास्ट के 2 अंक, और इसमें हम लोग 4 से भाग देंगे। यदि 4 से पूरा पूरा कटेगा तो ये पूरा संख्या जो है पूरा 4 से विभाजित होगा। तो हम लोग 4 से भाग देते हैं लास्ट के 2 अंक में। 4 दूना 8, 9 में से 8 गया तो 1, 1 पर 8 18, 4 चौके 16, ये कट गया, यहाँ 2 बचा। लास्ट के 2 अंक है जो कि 4 से विभाजित पूर्णतः नहीं है, इसीलिए संख्या 4 से विभाजित नहीं होगा। दोस्तों दूसरा हम देखते हैं, दूसरा उदाहरण देकर समझते हैं। जिसके यहाँ देख रहे हैं 7 6 8 4 5 6। यदि हमको ये संख्या चेक करना है ये 4 से विभाजित है या नहीं, तो लास्ट के 2 अंक में हम लोग 4 से भाग देंगे। तो लास्ट के 2 अंक इसमें 56 है, तो 56 में हम लोग 4 से भाग दे रहे हैं। 4 का यहाँ जाएगा 4, 5 में से 4 बचा था 1, 1 पर से 16, 4 चौके 16। ये जो संख्या है लास्ट के 2 अंक 4 से पूरा पूरा कट रहा है, इसीलिए ये जो पूरा संख्या है 4 से विभाजित होगा। दोस्तों अगला ट्रिक हम लोग देखते हैं, कोई भी संख्या 5 से विभाजित है या नहीं, इसका ट्रिक। 5 से विभाजित होने वाली संख्या। कोई भी संख्या 5 से विभाजित है या नहीं, इसको जानने का ट्रिक। सबसे पहले देखेंगे जो संख्या है उसके लास्ट अंक में देखेंगे, मतलब अंतिम अंक देखेंगे। अंतिम अंक, उसके लास्ट का अंतिम अंक यदि 0 है या लास्ट का अंतिम अंक यदि 5 है, उसके लास्ट अंक में क्या होना चाहिए 0, या लास्ट अंक में क्या होना चाहिए 5 है, तो संख्या है 5 से विभाजित अवश्य होगा। जैसे कि बताते हैं, यहाँ हम उदाहरण देकर समझते हैं। 7 4 6 8 5। दूसरा उदाहरण लेते हैं, 5 9 6 7 4। तीसरा उदाहरण देते हैं, 7 8 4 6 9। चौथा उदाहरण देते हैं, 2 5 8 7 6। दोस्तों इसके अंक में 5 है, किसी भी संख्या के अंक में यदि 0 या यदि 5 है तो संख्या 5 से विभाजित अवश्य होगा। इस संख्या का लास्ट में क्या 5 है, तो संख्या 5 से विभाजित होगा। इस संख्या का लास्ट में देख रहे हैं तो 4 है, तो संख्या 5 से विभाजित नहीं होगा।
इस संख्या का लास्ट में देख रहे हैं 9 है, तो ये संख्या जो है 5 से विभाजित नहीं होगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इस संख्या के देख रहे हैं लास्ट के अंक में क्या है 6 है, तो ये भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। और एक और हम उदाहरण देकर समझाते हैं। 7 6 8 9 4 0। इस संख्या के हम लोग देख रहे हैं लास्ट में 0 है, तो इस संख्या 5 से विभाजित होगा। किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 या अंत में यदि 5 हो तो संख्या है जो 5 से विभाजित अवश्य होगा। दोस्तों चलिए देखते हैं अगला ट्रिक। दोस्तों कोई भी संख्या यदि 6 से विभाजित है या नहीं उसको हम लोग ट्रिक समझेंगे। 6 से विभाजित होने वाली संख्या। कोई भी संख्या 6 से विभाजित है या नहीं उसको हम लोग कैसे समझेंगे, बिना भाग दिए हुए। जैसे कोई उदाहरण देकर हम लोग समझते हैं। 7 है, 6 है, 5 है, 4 है और 2 है। इसको हम लोग समझेंगे ये 6 से विभाजित है या नहीं। तो 6 जो फैक्टर है 2 और 3 का फैक्टर है। 6 का जो गुणनखंड होता है 2 गुने 3 होता है। 2 और 3 का क्या है, ये फैक्टर है। तो सबसे पहले इसको हम लोग चेक करेंगे इस संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो 2 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए संख्या के अंत में या तो 0 2 4 6 8 इतना यदि रहेगा तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। इस संख्या के लास्ट में 2 है तो ये संख्या 2 से तो विभाजित पूर्णतः होगा। ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। अब हमको 3 से चेक करना है। तो 3 से चेक करने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो इस सबको हम लोग जोड़ेंगे और देखते हैं जोड़ के योग जो आएगा वो 3 से कटता है या नहीं। तो 7 और 6 13, 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2, इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20 और 4 24। संख्या का योग कितना रहा है 24 आ रहा है। तो 24 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसलिए संख्या जो है 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। ये संख्या 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं ये संख्या जो है 7 6 5 4 और 2 ये संख्या 6 से भी कटेगा। जो संख्या 2 से कटेगा और 3 से कटेगा वो संख्या 6 से अवश्य कटेगा। इसलिए संख्या जो है 6 से पूर्णतः विभाजित है। चलिए दोस्तों इसका एक दूसरा उदाहरण देकर हम लोग समझते हैं। यहाँ एक हम संख्या लिख दे रहे हैं 2 3 4 7 और यहाँ हम 6 लिख दे रहे हैं। इसको हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करना है 2 से कटेगा कि नहीं। जो संख्या 2 से और 3 से कटेगा वो संख्या 6 से अवश्य कटेगा। सबसे पहले इसको हम लोग 2 से चेक करेंगे। तो 2 से संख्या वही करता है जिसके अंत में 0 2 4 6 और 8 रहता है। इस संख्या के अंत में 6 है तो ये संख्या 2 से तो कटेगा। अब हमको चेक करना है 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 से कटने के लिए संख्या के अंकों का योग करते हैं। 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 6 इस सबको हम लोग ऐड करेंगे। तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 7 16, 9 और 7 16, 16 6 22, 22 जो है 3 से पूरा नहीं कट रहा है, इसीलिए ये संख्या 6 से भी नहीं कटेगा। दोस्तों अभी मैंने विभाज्यता के नियम में 2 से कटने वाला संख्या, 3 से कटने वाला संख्या, 4 से कटने वाला संख्या, 5 से कटने वाला संख्या और 6 से कटने वाला संख्या का ट्रिक बताया है। चलिए इसको एक बार हम लोग रिवीजन के तौर पर फास्ट समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ संख्या कुछ लिख दे रहे हैं। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। दूसरी संख्या लिख दे रहे हैं 7 है, 6 है, 4 है, 8 है, 5 है। तीसरी संख्या लिख दे रहे हैं, इसमें हमको चेक करना है 2 से, 2 से विभाजित है कि नहीं। 2 से
2 से विभाजित है या नहीं, 2 से विभाजित है नहीं चेक करना है। 2 से विभाजित संख्या कौन है, इसमें कौन सी संख्या 2 से विभाजित है? 7 है, 4 है, 2 है और 3 है। और चौथा ऑप्शन दे रहे हैं 2 है, 5 है, 8 है और 9 है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें 3 से विभाजित होने वाला संख्या पहचानना है। 3 से विभाजित कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है? यह हम लोग ऑप्शन दे रहे हैं। फर्स्ट में 5, 7, 3, 6, 5, 7, 3, 6 और 1। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं 2, 4, 3, 9 और 0। अगला ऑप्शन दे रहे हैं तीसरा 2, 3, 5, 2, 3, 5, 1। चौथा ऑप्शन दे रहे हैं 7, 7, 2, 4। ये 7 लिखा हुआ है, 7 है। चलिए दोस्तों, अगला हम देखते हैं, इसमें 4 से कौन कौन संख्या कटेगा पहचानना है। 4 से विभाजित कौन सी संख्या है, इसमें पहचानना है। पहला ऑप्शन दे रहे हैं 4, 8, 4, 0। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं 5, 7, 6, 9, 1, 4। तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं 2, 3, 1, 5। और चौथा ऑप्शन दे रहे हैं 7, 2, 5 और 8। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 1, 2, 3, 4 नंबर होगा, सॉरी। इसमें 5 से मतलब 5 से कौन सी संख्या विभाजित है, विभाजित है 5 से। सबसे फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देखेंगे 7, 6, 8, 5। सेकेंड ऑप्शन है 2, 0, 3, 8। चौथा ऑप्शन है 7, 6, 8, 4। ये तीसरा ऑप्शन, फर्स्ट सेकेंड ये तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है 2, 5, 8 और 9। इसे बताना है कौन 5 से विभाजित है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ भी दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ भी दे रहा हूँ। इसमें 6 से पहचानना है। 6 से विभाजित कौन सी संख्या है, इसमें 6 से विभाजित संख्या को पहचानना है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें हम दे रहे हैं 2, 3, 1, 2, 3, 1, 6। सेकेंड ऑप्शन दे रहे हैं 4, 3, 2, 5। थर्ड ऑप्शन इधर दे रहे हैं 2, 7, 6 और 3। चौथा ऑप्शन दे रहे हैं 9,
4, 5 और 7। इसे पहचानना है 6 से विभाजित कौन सी संख्या है। दोस्तों इसमें देखते हैं 2 से विभाजित संख्या कौन सी है। मैंने शुरू में ही बता दिया 2 से विभाजित होने के लिए लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। इसे हम लोग देख रहे हैं लास्ट में 6 में यही ना है जो 2 से विभाजित है। इस संख्या 2 से विभाजित है, बाकी कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं 3 से विभाजित कौन सी संख्या है। तो 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं तो इसको जोड़ते हैं। तो 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15, 6, 21, 1, 22। ये 3 से विभाजित नहीं है। ये देखते हैं 4, 2, 6, 3, 9, 9, 18। ये 3 से जोड़ने पर पूरा विभाजित है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं 3, 2, 5, 5, 10, 1, 11। ये 3 से पूरा पूरा 11 नहीं कट रहा है, इसलिए 3 से विभाजित ही नहीं है। इसमें देखते हैं तो 7, 7, 14, 14, 2, 16, 16, 4, 20। अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए 3 से विभाजित ही नहीं होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा 2 नंबर। अगला देखते हैं 4 से विभाजित कौन सी संख्या है। तो 4 से विभाजित होने के लिए उस संख्या के लास्ट के 2 अंक में भाग देंगे 4 से। यदि 4 से कटेगा तो संख्या 4 से विभाजित अवश्य होगा। लास्ट के 2 अंक 40 है, 40 में 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। इसके लास्ट के 2 अंक में हम 4 से भाग देते हैं। लास्ट में 14 है, अगर 4 से भाग देते हैं तो 4 3 12, 2 शेष बच जाता है, इसलिए 4 से विभाजित ही नहीं होगा। इसमें लास्ट के 2 को भाग देते हैं, 15 है, 4 से भाग देंगे 4 3 12, 3 शेष बचता है, इसलिए भी विभाजित नहीं होगा। इससे भाग देते हैं लास्ट के 2 अंक में, 4 से भाग देते हैं 14 चौका 56, 2 को शेष बच जा रहा है, इसलिए विभाजित ये भी नहीं है। ये वाला देखते हैं 5 से विभाजित होने के लिए उसके अंत में 0 या 5 होना चाहिए। तो अंत में 5 है तो 5 से विभाजित होगा। ये लास्ट में 8 है तो विभाजित नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 5 से विभाजित होने के लिए अंत में 0 या अंत में 5 होना चाहिए। 6 से देखते हैं 6 से विभाजित होने के लिए वो संख्या जो है 6 से विभाजित होने का मैंने ट्रिक बताया, वो संख्या 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो 2 से कटने के लिए लास्ट के अंक देखेंगे तो लास्ट में 6 है तो संख्या 2 से कटेगा। मैंने शुरू में ही बता दिया लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा, संख्या 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा। हमको इसको 3 से चेक करना होगा। 3 से चेक करने के लिए उसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। इसको हम लोग जोड़ रहे हैं 2 और 3 5, 1 6 और 6 12, संख्या 3 से भी कट रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। 2 और 3 दोनों से कट रहा है। इसको देखिए इसके लास्ट में 3 है जो कि 2 से नहीं कट रहा तो ये आंसर नहीं होगा। लास्ट में 5 है, ये भी नहीं कटा, ये भी आंसर नहीं होगा। लास्ट में 7 है, 2 से नहीं कटा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। दोस्तों आज हमारे रजत जी आए हुए हैं, आइए इनसे आपको हम परिचित कराते हैं। आइए रजत जी बताइए क्या कहेंगे आप लोग स्टूडेंट को। प्रणाम दोस्तों, सर का बताने का तरीका बहुत ही अच्छा है, आप इन्हें लाइक और शेयर करिए और इस मैथ को थोड़ा ध्यान दीजिए और समझिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।